हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टॉनिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 4.2। 4.2 का एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, बुक, रजिस्टर और पेन आप साथ में लेकर बैठे हैं जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जिससे क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो एक बार मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद में वापस अगर आपको क्वेश्चन कराते हुए कोई इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपकी लैंग्वेज अगर आप मिस कर रहे हो, ठीक है ना, या आप थोड़ा सा भूल रहे हो, तो आप वापस देख सकते हो। तो आपके पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। बुक, पेन और रजिस्टर बच्चों, ये तीन चीज़ें आपको लेके बैठना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन मैं वापस ले लेता हूँ और उसके बाद में सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, तो अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ले लेता हूँ थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा चुका हूँ, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखिए, आपको दे रखा है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें x² और x और विदाउट x, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 5√2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आना चाहिए, m कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, एस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 प्लस का कितना आना चाहिए, प्लस का 7। तो सबसे पहले हम 7 को ही ब्रेक करते हैं। 7 को कैसे एडिशन में करते हैं, तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, मल्टीप्लीकेशन हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए। उसके बाद हम 5 करते हैं, 2 करते हैं, 5 2 भी 7 होता है, और लेकिन इसका मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर। फैक्टर में 5 और 2 आएंगे। तो पहले √2x² प्लस 7x को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, 5x और 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने दोनों में प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों मुझे ऐड करना है। तो या तो मैं दोनों जगह माइनस करूँगा या फिर दोनों जगह प्लस करूँगा, लेकिन मुझे जो साइन चाहिए वो क्या चाहिए, साइन प्लस का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया, माइनस माइनस नहीं किया। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना। इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो वो मान लो 1 कॉमन आ गया, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x² और x में x कॉमन आ गया, तो 1x कॉमन आया। 1x जब कॉमन आया तो अब देखिए, √2x² में 1x का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2x आ जाएगा, प्लस x और यहाँ 5x। एक्चुअली डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, ठीक है। एक्चुअली डिवाइड करते हैं, √2x² में जब x का डिवाइड करेंगे तो √2x आएगा, x² से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ गया। और यहाँ 5x में x का डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया। आगे इसमें हम कॉमन लेते हैं 2 और √5√2 में, तो क्या आएगा, देखिए ये जो 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। अगर मान लो 3 दे रखा है तो मैं उसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे √2 इंटू √2 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, तो √2 हमने कॉमन ले लिया। x यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए, √2 इंटू x, इसमें से 1 √2 आ चुका है, तो 1 √2x यहाँ पे शेष रह जाएगा। और यहाँ 5√2 बाहर गया, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। बात आई समझ में आपको, तो इसमें यही करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो इसमें अपने यही करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ये कैसे किया हमने, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। √2 जब कॉमन लेंगे तो इसको हम एक बार एक्सप्लेन करें तो ये है √2 इंटू x प्लस 5√2। अब इसमें से मान लो मैंने √2 कॉमन ले लिया, √2, तो √2 का डिवाइड करना है मुझे। तो पहली संख्या में अगर √2 का डिवाइड करूँगा, इसमें पूरे में √2 का डिवाइड करके देखो, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, √2x, यही तो मैंने लिखा √2x, अंदर आ गया √2x, प्लस यहाँ अगर डिवाइड करूँगा √2 से, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ मैंने 5 लिखा है। तो ये आया √2x प्लस 5।
बात आई समझ में? इसको हटा दूँ। अब देखिए यहाँ √2x + 5 और यहाँ भी √2x + 5 सेम से मारा है। एक बार हम इसको लिख देंगे √2x + 5 और एक बार हम बाहर वाले को लिख देंगे 1x को x ही लिख सकते हैं, x + रूट, ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे? मूल चाहिए। क्या चाहिए? मूल, जिसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 0। इक्वल टू 0 चल भी रहा है, इक्वल टू 0 मतलब एक बार या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होने के लिए क्या होना? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। इन दोनों में से एक जो नंबर है, एक जो क्वांटिटी है वो 0 होनी चाहिए। तो पहले एक बार हम इसको 0 करेंगे, √2x + 5 = 0 और यहाँ लिखेंगे x + √2 = 0। तो यहाँ आ गया बच्चों x = आ जाएगा 5, उधर जाएगा -5 और √2 को डिवाइड में कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई -5/√2 और यहाँ x की वैल्यू आ गई -√2। तो पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड मूल्स रूट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। एक हो जाएगा -5/√2 और सेकंड हो जाएगा -2। इस टाइप से हम पहले क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इजी हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखोगे 4.1 है ना, उससे पहले दे रखा है, उसके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। तो आप एग्जाम्पल फर्स्ट जहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट शुरू हो रही है 71 नंबर पेज पे देखो दे रखा है। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक दे रखा है कॉटन इंडस्ट्रीज वाला और एक दे रखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। देखिए इसमें तो हमें रिप्रेजेंट करना था, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? रूट्स निकालने हैं। ओके, तो क्या दे रखा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। एक तो जॉन, चौक बहुत टूट रही, देखिए एक तो है जॉन और एक है जीवंती। इनके पास टोटल जो मिला के है वो कितने हैं? 45 मार्बल है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों क्या कर रहे हैं कि, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने माना लेट जॉन हैव x मार्बल, जॉन के पास x मार्बल है एंड जीवंती के पास हम करने के लिए क्या करेंगे? जीवंती के पास हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 45 - x हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम y मान लेंगे लेकिन y मानने से हमारे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। हम चाहते हैं एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आए, ओनली x आए। तो या तो हम कहते हैं x और इसके पास y है, तो दोनों का जोड़ के हमें एडिशन करके 45 करना पड़ेगा। तो वो 2 वेरिएबल आ गए, एक x आ गया एक y आ गया। पर हम चाहते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम चल जाए। तो अगर हमने कह दिया कि दोनों के पास 45 है, तो अगर इसके पास x है तो दूसरे के पास क्या होंगे? 45 - x होंगे। मान लो, ठीक है, जैसे मान लो इसके पास 10 है तो इसके पास 45 - 10 मतलब 35 हो गए। तो देखिए इसके पास अगर x की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ तो यहाँ पे 45 - 10 हो जाएगा, ये 35 आ गया। तो बिल्कुल सही तो है, 35 और 10 इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 45 होता है। तो ये हम करते हैं कि एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास क्या होंगे? 45 - x होंगे, ठीक है। ये लाइन हम हटा देते हैं। तो लेट जॉन हैव x मार्बल एंड जीवंती हैव 45 मार्बल, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ इसमें? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, ठीक है ना। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच, ठीक है। ये पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है। 5 मार्बल लॉस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में नाउ जॉन हैव कितने? जॉन के पास कितने हो जाएंगे? x थे तो x -5 हो गए, ओके। एंड अब जीवंती के पास हो जाएंगे, एंड जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती है कितने हो जाएंगे? पहले इसके पास थे 45 - x, अब -5 और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 45 - 5 मतलब 40 - x हो जाएंगे। 45 प्लस का और माइनस का 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 40 - x। अब फाइनली ये आ गया हमारे पास में, जॉन के पास ये है और इसके पास ये है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अभी जो उनके पास मार्बल है, पहले ये थे अभी इनके पास ये है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है वो 124 के इक्वल है।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब एक तो जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 124 के इक्वल है बच्चों, है ना। अब हमें निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, मतलब कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, मतलब ये स्टार्टिंग वाले। अब देखिए इसमें हम करते हैं बच्चों, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो इसको, मैं ऊपर वाली 2 लाइनें हटा रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, या चलिए नीचे ही मैं कर देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे x से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, तो x से जब 40 माइनस एक्स को करूंगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और जब -5 से इसको करूंगा तो -200 प्लस 5x इज इक्वल टू 120। x को इससे किया 40x, इससे किया माइनस का एक्स स्क्वायर, -5 को जब इससे किया तो -5 और प्लस का 40, तो माइनस प्लस माइनस होता है -200, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 इंटू एक्स 5x। अब देखिए यहाँ पे ये है अपने पास में -x² हमने सबसे पहले लिख दिया, क्वाड्रेटिक में -x² पहले होता है, उसके बाद हमने लिख दिया प्लस का 5x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 5x और प्लस का 40x, ये हो जाएंगे प्लस का 45x हो गया। ओके, अब रहा -200 इसको यहीं रखते हैं, और माइनस का 124 इधर हमने लिया है, तो माइनस प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 124 हो गया। अब देखिए ये हो गया माइनस का x² प्लस का 45x, और ये हो गया माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अब x² का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, तो हम यहाँ पे साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो में, इधर क्या हो जाएगा, ये x² हो गया प्लस का, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया 45x, और ये हो गया 324 प्लस का हो गया इक्वल टू 0। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो हम कह देंगे जॉन की, मान लो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, तो हम कह देंगे जॉन के पास 15 है, और इसके पास में कितने हो जाएंगे 45 माइनस 15 मतलब 30 हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम दोनों में रख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वैल्यू बताइए क्या क्या हो सकता है, इसके फैक्टर की कोशिश कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं एक इक्वेशन जिससे आपको क्लियरली दिख जाए, 45x प्लस 324 इज इक्वल 0। करिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 40 इसको हम लिखें तो 40 फॉर्म करें 40 और 5 तो 45 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई कितना होता है 200 होता है, और क्या कर सकते हैं 25 और 20 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 एंड 15 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 35 और 10 करते हैं तो 350 आ रहा है, देखो 324 के आसपास है ना। तो अब हम करते हैं इसमें 32 अगर कर दें तो यहाँ पे 32 का 2 करेंगे तो 3 2 6 हो रहा है, नहीं 33 कर दिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 9 हमें चाहिए 4। अगर मान लो हमने 38 किया या 36 किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9, देखो 36 किया तो ऐड करेंगे तो 45 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 6 4 आ रहा है, 54 होता है ना 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 54 5 आ गया, और 9 3 27, 9 3 27 और 5 32, बन गया। देखिए हमने पहले ऐसे नहीं 25 और 20 कर लिया तो फिर बाद में 24 21 करेंगे, नो 25 और 20 किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा था, सॉरी 500 आ रहा था, तो ये तो 324 है, तो मतलब अंतर ज़्यादा, हम तो 5 का अंतर कर दिया, फिर 5 का और कर दिया यहाँ तक। अब इसके पास में हमें लगा कि 35 इंटू 10 350 होता है, तो ये अप्रोक्स आ रहा है ना, 324 का अप्रोक्स आ रहा है, इसलिए हमने एक कम करना स्टार्ट किया, और फाइनली जब 36 कम किया, 32 किया 33 किया, फिर यहाँ नहीं बैठा तो ऊपर किया, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लीकेशन था वो कितना चाहिए था। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 2 6 होता है, जबकि हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, यूनिट डिजिट 4 चाहिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 चाहिए, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, जस्ट हमने इसको रख के देखा है कि हो सकता है, बट मल्टीप्लाई हमने किसको किया 36 इंटू 9 को किया, क्योंकि 9 6 क्या होता है 54 होता है, 9 6 54 होता है, तो यूनिट डिजिट यहाँ 4 आ रही है, और यहाँ भी हमें 4 ही रिक्वायर्ड है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या पता मे भी कि ये दोनों हो सकते हैं। ओके, तो 36 और 9 का सेट बैठ रहा है। अब देखिए तो ऐसे ही आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक बार हो गया उसके बाद में आपको एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो फिर आप
तुरंत निकालना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कैलकुलेशन और कम हो जाएगी ना। जैसे हमने यहाँ पे 30 के बाद हम डायरेक्ट 25 पे गए, है ना, फिर 35 पे गए और फिर 36 पे गए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस पर है, जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके फास्ट होने लगेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो यहाँ 36x आया था और 9x आया था प्लस 324। अब बात आती है कि यहाँ पे साइन क्या होगा, तो साइन माइनस होगा, क्योंकि दोनों हमें सेम साइन करने हैं और यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x, ओनली x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 36 और यहाँ हम 9 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चाहिए और जब प्लस का चाहिए इसका मतलब माइनस बाहर लाना पड़ेगा। प्लस का चाहिए ना, इसलिए प्लस के चाहिए माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। अब माइनस की वजह से ये साइन चेंज कर लेगा, ये माइनस हो गया। 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 3 जा 27 और 54, 9 6 जा 54 सेम आ रहे हैं। अब देखिए एक बार हमने x माइनस 36 लिख दिया और एक बार हमने लिख दिया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, एक बार x माइनस 36 को इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x माइनस 9 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 36 आ गई। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, जब दो वैल्यूज आ रही हैं इसका मतलब आपको पता होगा स्टार्टिंग में जोन के लिए हमने क्या माना था, जोन के लिए हमने x माना था और जीवंती के लिए GI के लिए क्या माना था, 45 माइनस x माना था। अब जब हम ये 36 रखते हैं तो जोन को 36 मिलता है और जीवंती को फिर 9 मिलता है, और जब हम ये 9 रख देते हैं तो जोन को 9 मिल रहा है और जीवंती को 36 मिल रहा है। तो ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही थी। अच्छा यहाँ पे मान लो एक नेगेटिव वैल्यू आती, मान लो माइनस 36 है, ये माइनस का आता, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी मार्बल्स है वो नेगेटिव तो नहीं होंगे, इसका मतलब इसको हम नेग्लिजिबल, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और फिर हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 9 ही आएगी। तो जब ये 9 आएगी तो 36 हो जाएगा, ये वाला आंसर फिर कैंसिल हो जाएगा अगर ये नेगेटिव आया तो, क्योंकि मार्बल्स आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हमें इसको फिर हटा देना है, सिर्फ ये वैल्यू हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब इसके पास 36 होंगे तो इसके पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा। बात आई समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें लैंग्वेज दे रखी थी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी थी। फिर बाद में कहा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, उन दोनों के मार्बल्स में 5 की कमी हो रही है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों को हमने -5 किया और देन कहा गया कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू क्या है, 124 के इक्वल है ना। इक्वेशन हमने बनाई थी ना, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के, और फिर हमारे पास इक्वेशन है। पर यहाँ पूछा कि स्टार्टिंग में जॉन और उसके पास में जीवंती के पास में क्या थे। अगर ये पूछ ले कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक ना, तो उनके पास कितने हैं, अभी फ़िलहाल में कितने हैं, तो हम बाद वाले में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती के पास कितने थे, तो हमारे पास में ऑब्वियसली हमें पता है x एंड 45 माइनस x। तो मेन तो क्या थी कि इक्वेशन बनानी, उसके बाद कैलकुलेशन और फिर फाइंड द वैल्यू, जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं। मैं इसमें आपको इक्वेशन बना देता हूँ और उसके बाद में आप सॉल्व खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब उनका सम तो हमें 27 दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 182 दे रखा था। तो सम अगर 27 दे रखा है तो हम कह सकते हैं लेट वन नंबर दे रखे ना, हाँ, लेट वन नंबर इज x एंड अनोदर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम है, प्रोडक्ट है, सम है वो 27 दे रखा है, इसका मतलब एक x है, दूसरा 27 माइनस x है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज 182, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 180। ओके, x को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, माइनस का x को x से करेंगे x स्क्वायर, 182 को इधर ले आएंगे, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करना है, माइनस है एक्स स्क्वायर को हम पहले तो आगे लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद में x आएगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस यही है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर देन x देन विदाउट x। लेकिन यहाँ पे साइन भी माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज हो गया, इसका ये प्लस का था, ये माइनस का 27x हो गया,
और ये माइनस का था, ये प्लस का 182। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है जिसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आई 27 और मल्टीप्लीकेशन आई 182। सोल्व करिए इसको। 27 को आप लिखिए, एडिशन में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो 27 को करके देखिए आप, 20 करोगे तो इसमें आप अलग अलग कर सकते हो ना, 26 1 कर सकते हो, 24 3 कर सकते हो, 24 और 3 27 होता है। मल्टीप्लाई करके देखो 182 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी मेहनत करोगे खुद से तो अपने आप में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपको फिर आइडिया लगने लग जाएगा। अब हम करते हैं कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो मान लो एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लेट टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। एक एक्स है तो उससे फर्दर वाला कौन सा होगा, एक्स प्लस 1 होगा। उसके जस्ट अगले वाला, जैसे मान लो एक 3 है तो यहाँ पे 3 + 1 4 ही तो होगा। तो वैसे ही हमने क्या लिखा है, एक्स एंड एक्स प्लस 1 और सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 365 के। इजी क्वेश्चन है, बस ये चीज मेन थी यहाँ पे, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ओपन कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अगर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है, एक्स है, बी क्या है 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x और प्लस का 1 और माइनस का 365 जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 365 को इधर ले आएंगे ना। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 365 तो क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और बड़ा माइनस 365 है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब देखिए 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो क्यों ना 2 से हम यहाँ भी डिवाइड कर दें और यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ थोड़ी इजी हो जाएगी। 364 इसमें 2 का डिवाइड होगा तो और कम हो जाएगी। जितनी छोटी संख्या होंगी उतना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 में 2 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर लीजिए, ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और 8 2 182 इज इक्वल टू 0। 182 बच्चों होता है 13 इंटू 14 होता है आई थिंक। क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे तो सम चाहिए ना, जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए मैंने कहा 13 14। 13 14 में डिफरेंस कितने का, 1 का। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 का कितना होता है, 169 होता है। और इसमें 13 ऐड करोगे तो हाँ ठीक है 281। तो इसके फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 में आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 13 और 14 कर देना, ओके। अब 13 और 14 में भी क्या करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर 14x 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें माइनस दे रखा है ना, इसका मतलब ये दोनों साइन अपोजिट आएंगे, तभी तो घटेंगे, तभी तो सब्सट्रैक्ट होके क्या आएगा, 1x आएगा। तो क्या करें, बड़ा साइन देखिए, ये प्लस का x है, इसका मतलब जो इन दोनों में से जो बड़ा है वो प्लस का होगा और छोटा क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि अपोजिट साइन करने हैं। तो बड़े का साइन, इसका अगर माइनस होता तो बड़े वाला माइनस का होता, ये प्लस का होता। बट यहाँ पे बड़ा वाला प्लस का, ये प्लस का है, इसका मतलब बड़ा हम करेंगे 14x क्या होगा, प्लस का होगा। इन दोनों में कॉमन ले लेना, इन दोनों में कॉमन ले लेना, ओके। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इक्वेशन जो मेरी आई है, ठीक है। ये साथ ही साथ अगर नोट डाउन नहीं किया है तो पीछे लेके आप नोट डाउन कर सकते हो। ये दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको हमने ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर
ये बार 14x, ये 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है, इसका मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट होना है ना, 14 माइनस 13 हो रहा है, तो साइन क्या होंगे, अपोजिट, साइन अपोजिट होंगे, तो एक प्लस एक माइनस। अब बड़ा वाला किसका हो, तो ये जो प्लस है तो ये बड़ा वाला प्लस का होगा, तो ये माइनस का होगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आपको लेना है। ओके, हो गया फोर्थ क्वेश्चन। बढ़े क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ, नोट डाउन कर लिया? हाँ जी बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है एक तो, और बेस दे रखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो पहले हम बेस को मान लेंगे x और इसको हम कर देंगे 7 सेंटीमीटर लेस। ओके, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस से एल्टीट्यूड कम है, तो पहले हम बेस को मान लेंगे, बेस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस जो हमें दे रखा है, हाइपो कितना दे रखा है 30, फाइंड द अदर साइड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है, मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये होता है आपके पास में एल्टीट्यूड, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। बात है समझ में? एक ही फॉर्मूला है इसका कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस ए से एल्टीट्यूड, बी से बेस, इन दोनों का स्क्वायर का प्लस होगा ना, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है, x का स्क्वायर। बहुत ईजी है, 13 का स्क्वायर मैंने आपको याद करा रखा है 169। इसको ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन में आया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इस 2ab की जगह माइनस हो जाएगा, बस बाकी दोनों प्लस प्लस ही रहेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ 2ab है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखिए a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मुझे याद है 49, आपको भी याद होगा, इजी है, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो है। अब देखिए ये हो गया अपने पास में, इधर करें तो देखो एक्स स्क्वायर 7 टू 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस का 14x, और जब 169 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 169 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 169 उधर गया माइनस हो गया, अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ प्लस 49 माइनस का 169 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो 120 होगा, और बड़ा 169 है तो इसका साइन माइनस है, तो ये माइनस का आएगा। बस अब वापस हम एक तरीका लगाएंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कर देंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। जो इक्वेशन बनेगी इसके बाद में वो क्या बनेगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई तो बेस आ जाएगा, और हाइपोटेनस तो आपको दे ही रखी है 13, बेस आ जाएगा, बेस क्या था x था, मान लो x की वैल्यू जो भी आएगी तो x बेस हो जाएगा, और x में से आप 7 माइनस करोगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा।